नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। किस भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, श्रीमद् भागवत पुराण। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रामायण। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्यक पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, किसी में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है, आरण्यक पर्व। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, उपयुक्त सभी में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी में राम कथा का कुछ अंश पाया जाता है। किस जातक कथा में राम कथा है? किस जातक कथा में राम कथा है? साधुशील जातक, अनारमक जातक, बाबेरू जातक, चमसाटक जातक। किसमें है? तो आपका यह बौद्धों से संबंधित है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनामर जातक। पयुमचर्यम के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर आपका गुणभद्र, जिनी सूरी, विमल सूरी, स्वयंभू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विमल सूरी। इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? पयुमचर्यम, पयुमचर्यु, महापुराण, रामचर्यम। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, पयुमचर्यु। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, राम से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि महापुराण नामक रचना के रचनाकार कौन है। महापुराण के रचनाकार कौन है? हरिसेन, गुणभद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पुष्पदंत। 9 का सी। किस अलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? भूतयोगी, सरोयोगी, मुनिकाल, सटकोप। तो जो अलवार भक्त हैं जिसमें सटकोप को राम की पादुका का अवतार माना जाता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्त का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, श्री संप्रदाय। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम तारक मंत्र राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रामानंद माने जाते हैं। धनुष बाणधारी राम के लोकरक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, अलवार भक्त। किसने किया? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रामानंद ने किया था। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। भक्ति का मार्ग उच्च नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया? कबीर, तुलसी, रामानंद, शंकराचार्य। किसको दिया था शुक्ल जी ने? इन्होंने रामानंद को दिया था। सी ऑप्शन सही है, 15 का सी ऑप्शन सही है, रामानंद ने दिया था। इनमें से भवभूत का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? रघुवंश, प्रतिमा नाटक, महावीर चरित,
रामायण मंजरी, ये महावीर चरित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, महावीर चरित। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है 17 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। दशावतार चरितम की रचना किसने की? माघ, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र, राजशेखर। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, क्षेमेंद्र ने की थी। इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसे राम कथा है, जिसमें राम कथा है? रामायण मंजरी, प्रसन्न राघव, राघव ने सधी, जानकी हरण। बताइए कौन सी इसमें से क्षेमेंद्र की रचना है जिसमें राम कथा है? तो रामायण मंजरी जो क्षेमेंद्र की रचना है और इसमें राम कथा का वर्णन है। प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बताइए। जयदेव, केशव, दिंगनांग, प्रवर सेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम ये ऑप्शन सही है, जयदेव। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? तमिल भाषा में आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंब रामायण, कृतवासी रामायण। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। कौन सा है तमिल रामायण में? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है, कंब रामायण। ठीक है, 21 का सी ऑप्शन सही है, कंब रामायण, जिसके रचयिता कंब जी हैं। और कृतवासी रामायण आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस भाषा में लिखा गया है। इनमें कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा जो मराठी भाषा में लिखा गया है? तो भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण और मंगल रामायण, उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अंगद पैच नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? अंगद पैच। विशुरदास, ईश्वरदास, अग्रदास, सुंदरदास। बहुत ही इजी प्रश्न है, सरल है। आप लोग इसे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, मुनि लावण्य, अग्रदास, हृदय राम। कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 24 का? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रामाष्टयाम, अग्रदास। अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। अवध विलास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, परशुराम देव, लाल दास। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है, लाल दास जी हैं अवध विलास रचना के रचनाकार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है, 25 का डी। हनुमान नाटक के रचयिता का नाम बताइए। हनुमान नाटक, माधवदास, ईश्वरदास, कपूर चंद्र, चित्रा, हृदय राम। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है आपका, हृदय राम हनुमान नाटक के रचयिता का नाम है। डी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त या शैली में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कवितावली, जो कवित्त या शैली में लिखी गई है। 27 का सी। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की? सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो भक्ति काल से अक्सर TGT PGT नेट में पूछे जाते हैं। रामचरितमानस, दोहावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा 28 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल,
तुलसी की रचना है। जानकी मंगल तुलसी की है। बरवे रामायण तुलसी की है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। रुक्मिणी मंगल तुलसीदास की रचना नहीं है। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपयुक्त सभी में। किसमें किया है दोस्तों? तो ब्रज भाषा का प्रयोग इन सभी रचनाओं में है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए। तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, लालदास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरती कीजिए हनुमान लला की, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, रामानंद। बी ऑप्शन सही है। ओम जय जगदीश हरे किसकी पंक्ति है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? साकेत क्या है? वह एक महाकाव्य है। और किस कथा पर, राम कथा पर आधारित है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। तो जो रामार्चन पद्धति है इसके जो रचयिता है वह रामानंद जी हैं। डी ऑप्शन सही है। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर, अजमेर, गलताजी, जोधपुर। तो रामानंद का जो गद्दी है वो कहाँ है? तो वह सी ऑप्शन सही है, गलताजी में है। ठीक है, गलताजी में है, जो राजस्थान में एक स्थान का नाम है। तपसी शाखा का पल्वन किसने किया? किल्हदास, द्वारकादास, कृष्णदास, अनंतानंद। किसने किया? 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, द्वारकादास तपसी शाखा का पल्वन किया। भक्तमाल के रचयिता कौन थे? लालदास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है? मूल गोसाई चरित के रचयिता नाभादास, नंददास, प्रियादास, बेनी माधव दास। तो मूल जो गोसाई की चरित्र रचना है इसके रचयिता बेनी माधव दास हैं। मूल और बेनी से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 37 का डी ऑप्शन सही है। तुलसी के जीवन चरित्र को जगाने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित, कवितावली, विनय पत्रिका। 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो मूल गोसाई चरित जो बेनी माधव दास जी का है, यह उनके जीवन चरित्र जानने का बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कवितावली। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।